तो आप सबका फिर से स्वागत है गाइस हमारे चैनल पे। मैं हूं आकाश सिंह और आज हम लोग डिस्कस करने वाले आई वैल्यू के बारे में। कई सारे हमारे कमेंट्स नीचे आए थे, कई सारे सब्सक्राइबर्स ने पूछा भाई हमें प्रॉपर वीडियो बना दो आई वैल्यू के ऊपर, वो क्या है, कैसे काम करती है, ये सारी चीज़ों को कवर करते हुए। तो गाइस अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो, क्योंकि भाई ये फ्री है। तो चलिए बात करते हैं आई वैल्यू के ऊपर। गाइस आई वैल्यू क्या होता है? तो हर एक पोकेमोन का एक वैल्यू होता है, जैसे आप लोगों ने एनिमे वगैरह में देखा होता है। कई सारे ट्रेनर्स अपने पोकेमोन को सिखाते हैं कि दूसरों का आदर करो, दूसरों का सम्मान करो। ये से जो चीज़ें हैं यहाँ पर दी जाती है, ठीक है। पर यहाँ पर आपका फ़ायदा क्या है कि आप इसे खुद रीसेट करते हो, आपको कुछ उतर के अपने पोकेमोन को सिखाना नहीं पड़ता। आप उससे कुछ कॉइन्स के वेस्ट करते हुए आराम से आप उससे बदल सकते हो। आपको जैसे आई वैल्यू चाहिए आप वैसे रख सकते हो। पर रिकमेंडेड हमेशा क्या होता है कि आपको सबको मैक्स पर रखो। फॉर एग्जांपल अभी फ़िलहाल सर्वर ए के लिए, जो अब सर्वर ए है, जो अनअपडेटेड सर्वर है, उनके लिए मैक्सिमम है 31, ठीक है। और एस सर्वर के लिए मैक्सिमम है 38। तो मैं पहले बता देता हूँ। और जो भी ए सर्वर से आप लोग भी देख लो, क्योंकि आपके चल के भी आपको यही सब मिलने वाला है 38। तो आप पहले से जान जाओ आपको क्या करना है, तो नहीं तो बाद में आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाओगे, आप इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। तो देख सकते हो गाइज, सबसे पहले ये सब जो 33, 35, 37 तक ये जाता है, 38 तक जाता है, ये सारे आई वैल्यू ये सब हो सकता है सिर्फ लेजेंडरी रिक्वेस्ट की वजह से। जब आपका एक पोकेमॉन R2 बन जाता है, लेजेंडरी रिक्वेस्ट जो है अनलॉक हो जाता है, उसके बाद आप 38, 35 आराम से अपने जो आई वैल्यू लेके जा सकते हो। और ये ड्रास्टिक चेंज होता है गाइस, बहुत बड़ा चेंज होता है पोकेमॉन के पावर डिफरेंसेस में। अगर एक जगह R2 गेंगार देखा जाए जिसका आई वैल्यू सिर्फ 31 है, दूसरी जगह जिसका देखा जाए आई वैल्यू 35 है, कम से कम इनमें 5-6K का डिफरेंस आता है गाइस, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है ये, ठीक है। तो सबसे पहले लेजेंडरी क्वेस्ट क्या होता है गाइस? लेजेंडरी क्वेस्ट एक ऐसा ऑप्शन है जो अपडेट के बाद ऐड किया था। हर एक पोकेमॉन के आई वैल्यू, मतलब हर एक पोकेमॉन का जो R2 बनने के बाद उसके ऊपर एक गोल्डन कलर का एक आ जाता है, गोल्डिश येलो कलर का एक आइकन आ जाता है जिस पर लिखा होता है लेजेंडरी क्वेस्ट। उसमें आपको 6 से 8 टास्क देखने को मिलते हैं। उन टास्क अगर आप कंप्लीट करते हो तो आपको उसमें से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा एक पावर डिफरेंस क्रिएट कर देता है आपके बाकी सारे पोकेमॉन से उस लेजेंडरी क्वेस्ट वाले पोकेमॉन में, क्योंकि बहुत ज़्यादा पावर बूस्ट करता है उसमें, ठीक है। तो मैं बता दूं आपको इसके लिए क्या करना पड़ता है। लेजेंडरी क्वेस्ट कुछ नहीं है, बस आपने R2 बना दिया, हो गया। उसके बाद आपको कुछ स्टेजेस के अनलॉक करना पड़ता है, उसके बाद अपने वैल्यूज़ है वो सारी अपने आप बढ़ जाती हैं, ज़्यादा कुछ करने नहीं पड़ता आपको। पर मैं आपको दिखा देता हूँ गाइज आई वैल्यू को जो है अपना एडजस्ट कैसे कर सकते हो। आप इसे लॉक कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर कुछ क्रिस्टल्स गवाते हुए किया है। पर ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है कि आप क्रिस्टल वेस्ट करो। मैंने बस यहाँ पर इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को बस 171 से ज़्यादा आई वैल्यू चाहिए, क्योंकि ये एक लेजेंडरी क्वेस्ट का टास्क है। देखा आप लोगों ने कि मैंने आपको दिखाया कि कैसे आप आई वैल्यू को मैक्स तक ले जा सकते हो। हाँ, अगर आप ए सर्वर से हो और आप में ज़्यादा लेजेंडरी क्वेस्ट वगैरह नहीं है आप लोग के लिए, तो आप लोग को ऐसे करना पड़ेगा। 31 तक मैं अपने सारे पोकेमॉन्स का आई वैल्यू लेके जानी होगी। 31 तक आई वैल्यू पहुंच गया, मतलब जानो गाइस कि आपका जो पोकेमॉन बहुत ज़्यादा बूस्ट हो चुका है, वो अपने चरम सीमा पर है, वो उसका मैक्स पावर है वैल्यू के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद आप ब्रेकअप जो भी करोगे उसमें से आपको थोड़ा थोड़ा पावर ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि आपकी वैल्यू ऑलरेडी मैक्सड हो चुकी है। हर चीज़ में अगर 31 रख दोगे तो बहुत ही बेहतरीन। अगर हर चीज़ 31, 30, 29 मिनिमम होता है, उतना में आप लोग रख लो, बहुत ज़्यादा बहुत ही बेहतरीन पावर आपको देखने मिलेगा अपने पोकेमॉन पर, ठीक है। क्योंकि अगर छोटी सी भी शुरुआत में 31 जो आई वैल्यू होता है वो थोड़ी सी कम पावर देता है, पर जब 33, 35 और 38 तक पहुंच जाता है तो वो गॉड लेवल पर पहुंच जाता है पोकेमॉन, ठीक है। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग देख सकते हो मेरे गेंगार का ये जो आई वैल्यू टोटल है वो कितना है। तो टोटल यहाँ पर 6 आई वैल्यूज़ है, आप लोग देख सकते हो, मतलब 6 को मिलाकर 3 अगर 30 में देखा जाए तो 6, 3 या 18, ठीक है। 186 टोटल आई वैल्यू है यहाँ पर गेम में, 186, ठीक है। आप लोगों को देख रहा है कि 186 जो टोटल आई वैल्यू है। तो उसमें से कुछ लेजेंडरी क्वेस्ट में कुछ टास्क होते हैं जो आपको कंप्लीट करना पड़ता है, ठीक है। तो जो आई वैल्यू होती है गाइस, मैं बता देता हूँ, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा आप लोगों के लिए, बता देता हूँ। ए सर्वर और एस सर्वर में दो जगह पर डिफरेंट आई वैल्यूज है। ए सर्वर में सिर्फ 31 तक मैक्सिमम होता है, पर एस सर्वर में 38 मैक्सिमम होता है। पर 38 हर पोकेमॉन के लिए नहीं होता। 38 जो होता है वो कुछ चुनिंदा पोकेमॉन जैसे कि डबल SR पोकेमॉन्स के लिए ही होता है, ठीक है। और 35 जो होता है बाकी सारे पोकेमॉन जितने भी गेम में होते हैं जो R2 बन सकते तो उन सबके लिए 35 आता है, ठीक है। उनके लिए 35 मैक्स होता है। पर डबल SR पोकेमॉन्स के लिए 38 पहुंच सकता है, वो भी कुछ चुनिंदा पोकेमॉन, सारे डबल SR पोकेमॉन पर नहीं होता है, कुछ चुनिंदा पोकेमॉन्स पर होता है। तो आप लोग देख सकते हो भाई, मेरा यहाँ एक स्नोरलैक्स है जो R2 बन चुका है, पर ये 38 नहीं पहुंचा, क्योंकि यहाँ पर लेजेंडरी रिक्वेस्ट का एक टास्क है जिसमें मेरे को 3 स्नोरलैक्स पकड़ने पड़ेंगे, तभी मेरा आई वैल्यू जो 38 होगा। लेकिन अब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब वाइल्ड में मेरे पास 3 स्नोरलैक्स नहीं है। तो अब वो मैं 38, 33 भूल जाओ कि वो अब पॉसिबल नहीं है वहाँ पर होना, तो वो बेकार हुआ। पर ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होता नहीं। पर स्नोरलैक्स एक HP टाइप पोकेमॉन है, तो मेरे को ज़्यादा पावर मिलता वहाँ से। अनफॉर्चुनेटली
मैंने ये ध्यान नहीं दिया था और ये वेस्ट हो गया। ठीक है, तो लेजेंडरी क्वेस्ट के बारे में आपको मैं इस वीडियो में बता दूंगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप मेरी जैसी गलती करते हो, बेकार चला जाता है, आपका आई वैल्यू नहीं इंक्रीज़ होगा, आप फंसे रह जाओगे कि स्टेज में आप पोकेमॉन डिसाइड करो, कुछ भी करो, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए सबसे ऊपर ये जो येलो कलर का रेड थोड़ा टाइप का दिख रहा है, ये है लेजेंडरी क्वेस्ट। सबसे पहला टास्क क्या होता है आपका कि आपका पोकेमॉन लेवल 50 तक होना चाहिए गाइस। अगर लेवल 50 है तो पहला जो स्टेज है वो अनलॉक हो जाता है और आपको 200 कार्ड रेड करने पड़ते हैं। उसके बाद आपका पोकेमॉन का स्टार 5 स्टार होना चाहिए, नहीं, आपका पोकेमॉन का एटलीस्ट लेजेंड होना चाहिए, मतलब ऑरेंज हो जाना चाहिए। उसके बाद ये अनलॉक हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर आपको 10 एलीट 4 को हराना पड़ता है। उसके बाद वाले स्टेज में आपको 5 स्टार होना चाहिए। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, 10 वर्ल्ड क्वींस। उसके बाद वाले स्टेज में ये जो आपको 33 आई वैल्यूज है, उसमें क्या करना है गाइज, आपका जो आई वैल्यू है पोकेमॉन का वो टोटल 171 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, टोटल आई वैल्यू 186 है, मैंने आपको बता दिया है। तो 171 से ज़्यादा होना चाहिए, तब वो वाला स्टेज अनलॉक हो जाएगा। उसके बाद आपको बस विक्ट्री रोड में 60 ओपोनेंट्स को हरा देना है। उसके बाद आपके आई वैल्यू ऑटोमेटिकली 33 हो जाएगा। आपको लॉक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्रिस्टल एक भी नहीं खर्च करने, आप बस रीसेट नॉर्मली करते रहो, अपने आप 33 32 पर मैक्स 32 के नीचे नहीं उतरेगा, जो ऑटोमेटिकली वो सेट हो जाता है। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर 6 स्टार करना पड़ेगा। उसके बाद एवोकेन 1 तब हो पाएगा आपका आई वैल्यू 35। ठीक है, तो हर एस एंड आर ऊपर से एस आर पोकेमॉन मैक्सिमम वो सब जा सकते हैं 35 आई वैल्यू तक। एस एंड आर और एस एस आर, सिर्फ एस आर, ठीक है, एस आर और एस एंड आर, ये 3 टाइप जो पोकेमॉन्स हैं ये मैक्सिमम 35 तक जा सकते हैं। पर डबल एस आर कुछ ऐसे पोकेमॉन्स हैं जैसे टोपू फिनी है, आर्कियस है, आर्कियस जेड या फिर एक्स वाई, ये सब 38 तक जा सकते हैं। गाइस मैं आपको बता दूँ ये बहुत ही बेहतरीन बात है, कोई अगर पोकेमॉन 38 आई वैल्यू तक जा सकता है। या फिर एस एस आर जो ग्रीन निंजा है वो R2 एवेकन 3 भी वो भी जा सकते हैं 38 तक, या फिर म्यूटू भी शायद जा सकता है 38 तक। तो ये बहुत ही बड़ा बात है, ये बहुत ज़्यादा पावर देता है उनको, कम से कम 10 के जितना उनको बूस्ट मिलता है 38 आई वैल्यू से। ये बहुत ही बड़ा एक डिफरेंस होता है गाइज हमारे पोकेमॉन्स में और उन पोकेमॉन्स में। ठीक है, तो 38 वाले में बता दिया आपको कैसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनके पास 38 हाई वैल्यू के पोकेमॉन्स, ये उन्हीं के पास होता है जिनके पास पैसे होते हैं, क्योंकि इनके लिए डबल एस आर एवेकन 3 विदाउट इन्वेंशन पॉसिबल नहीं है गाइज। एज ए VIP 0 मैं आपको बताता हूँ, एक डबल एस आर R2 बनाने में आपको पूरा 1 साल लग जाता है, फिर भी कंप्लीट नहीं होता है। मैं सलग्यालियो जब से इन्वेंशन हटा है सलग्यालियो पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, पर अभी तक वो R2 नहीं हुआ है। आप लोग देख सकते हो बस R2 एवेकन 2 मैक्सिमम हुआ है। यहाँ तक कि इवेंट में हमें एक बार सलग्यालियो देखने को मिला था, तब भी नहीं हो पाया गाइज, क्योंकि देखो हार्डली मैं 2 सलग्यालियो ले पाया था, उसके बाद भी नहीं मिला मेरे को ज़्यादा कोई सलग्यालियो, और फेटर्स भी होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है अगर आप डबल एस आर को अगर 35 आई वैल्यू तक लेके जाना चाहते हो। मैक्सिमम 33 तक एज ए VIP 0 मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, आप मैक्सिमम 33 तक लेके जा सकते हो। हाँ, अगर आप स्पेंड करते हो तो ऑब्वियसली आप 38 के आप तो कुछ भी कर सकते हो गेम में, आप अपने पोकेमॉन को R7 बना सकते हो आराम से डबल एस आर को। ठीक है, R7 बनाना भी बहुत ज़्यादा, सिर्फ SR का R2 एवेकन 2 करने में मेरी गाइज लिटरली अभी तक मेरे इतना ज़्यादा, मतलब क्या बताऊँ गाइज, घिस चुकी है टोटली। एक्चुअल में बताऊँ अगर टोरेंटोर में हर दिन लार्विटोर पकड़ता रहता हूँ, फिर भी लार्विटोर बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है गाइज पकड़ना। ऊपर से वो बहुत ही छोटा एक पोकेमॉन है, उससे ज़्यादा कोई डिफरेंस होता नहीं है, फिर भी जो मिले उसी में खुश रहते हैं हम लोग। ऐसे VIP 0 हम लोग बता रहे हैं, कोई अगर स्पेंड करता है उसके लिए बहुत ज़्यादा इजी होता है, हम लोग के लिए नहीं होता है। तो अगर आपको 38 आई वैल्यू चाहिए तो गाइज अगर VIP 0 अगर आप कम पैसे खर्च करते हो या फिर खर्च करते ही नहीं हो तो आपको 38 आई वैल्यू नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको 35 तक आराम से मिल जाएगा, ये मेरा वादा है, क्योंकि मेरे कई सारे मेरे मैक्सिमम पोकेमॉन 35 तक आई वैल्यू है, चाहे मेरा टर्नाटोर हो, मेरा मोबाइल हो, मेरा स्वॉम्फर्ड हो, या फिर हो हमारा गेंगार को बहुत ही जल्दी हम लोग 35 तक पहुंचा देंगे। स्टीलिंग्स को भी आराम से 35 तक आई वैल्यू उसकी पहुंचा देंगे। पर बाकी सारे ग्रोडॉन और डियालगा ये हमेशा 33 पर ही रहेंगे, क्योंकि ये मेरे को लगता नहीं कि कभी मैं उनको उस लेवल पर पहुंचा पाऊंगा कि R2 एवेकन 2 3 करें। तो गाइज मैक्सिमम एज ए VIP 0 आप 35 आई वैल्यू तो आराम से अनलॉक कर सकते हो, फिर भी आराम से भी नहीं, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। R2 बनाओ, R2 एवेकन करो, उसके बाद आप कर सकते हो। पर S और R टाइप पोकेमॉन्स में ये सब पॉसिबल है, पर SR और डबल SR पोकेमॉन्स में पॉसिबल है ही नहीं। एज ए VIP 0 मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलो मैं आपको अपने एक पोकेमॉन का आई वैल्यू दिखा देता हूँ, जो है हमारा टोरेंटोर का, उसकी आई वैल्यू मेरी कितनी रखी है। तो मैक्स सारे के सारे 35 है गाइस, इसमें मैं एक भी क्रिस्टल खर्च नहीं किया, बस मैंने रैंडमली क्लिक किया और अपने आप 35 पर पहुंच गए और अपने आप वहीं पर सेट हो गए हैं। ठीक है, एक भी क्रिस्टल्स आपको लॉक नहीं करना पड़ता है, वो ऑटोमेटिकली पहुंच जाता है, आपको रीसेट करते रहना है। जब आप टास्क लेजेंडरी क्वेस्ट का खत्म करोगे ऑटोमेटिकली पहुँच जाएगा। अब मैं आपको ग्रोडॉन का दिखाता हूँ, ये मेगा है।
मेगा में भी उसका जो आई वैल्यू है 33 है। ये इसीलिए हो पाया क्योंकि guys मैंने उससे पहले R2 बनाया था, उससे लेजेंड रिक्वेस्ट जो है कंप्लीट किया था, उसके बाद मैंने उसे रीसेट किया था। तो रीसेट के बाद ही आपका जो क्वेस्ट है वो रहता है, और जो जो टास्क आपने कर दिए होते हैं वो हमेशा के लिए सेव हो जाता है।